हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और बीपीएससी की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छे से हो रही होगी। इस वीडियो में हम लोग बिहार करंट अफेयर के कुछ एमसीक्यू करेंगे। टोटल हम लोग 200 एमसीक्यू करने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों में पीकू अस्पताल प्रस्तावित है? ऑप्शन है 2, 6, 3 या फिर 9। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दूसरा, 6। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के प्रभाव से हुए भौगोलिक बदलाव के कारण उत्तर प्रदेश के दर्जन भर गांवों को बिहार में शामिल किया जाएगा? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है गंडक, तीसरा है घाघरा और चौथा है बूढ़ी गंडक। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका जो सही जवाब आपका होगा वो होगा दूसरा, गंडक। अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति पुरस्कार 2022 बिहार के किस महिला को दिया गया? ऑप्शन है आपका अनीता गुप्ता, दूसरा है पल साक्षी, तीसरा है आरती शुक्ला और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अनीता गुप्ता को नारी शक्ति पुरस्कार 2022 बिहार के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला का मंडल कारा राज्य का पहला ईट राइस कैंपस प्रमाण पत्र वाला कारा बन गया है? ऑप्शन है नवादा, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन है गया और चौथा ऑप्शन है भागलपुर। तो जल्दी से आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नवादा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर स्टार्टअप का नाम क्या है? ऑप्शन है साहित्य.com, दूसरा ऑप्शन है नाचबाजा.com, तीसरा है संगीत.com और चौथा है नाच.com। तो आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दूसरा, नाचबाजा.com। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति का चयन ब्राजील में होने वाले 24वें ओलंपिक के लिए किया गया है? ऑप्शन है रवि कुमार, दूसरा ऑप्शन है आकाश कुमार, तीसरा ऑप्शन है मनीष कुमार और चौथा ऑप्शन है ऋतिक कुमार। सही जवाब इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऋतिक कुमार को 24वें ओलंपिक के लिए बिहार की तरफ से चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा कितने नए पंचायत भवन बनाए जाने की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन है आपका 2900, दूसरा ऑप्शन है 3000, तीसरा ऑप्शन है 2700 और चौथा ऑप्शन है 2500। जल्दी से इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तीसरा, 2700। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में लैंड बैंक स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है पहला पटना, दूसरा भागलपुर, तीसरा मुजफ्फरपुर और चौथा गया। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दूसरा, यानी गया जिला में लैंड बैंक स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर आयोजित एग्रो एंड जैविक एक्सपो 2022 में बिहार को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
ऑप्शन है पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा कोलकाता और चौथा चेन्नई। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मुंबई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने कृषि बाजार को केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ा जाएगा? ऑप्शन है 19, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 21 या चौथा ऑप्शन है 22। सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दूसरा 20। जन औषधि केंद्रों को व्यापक रूप देने के लिए बिहार को किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आशीष कुमार, दूसरा ऑप्शन है शशि शंकर तिवारी, दूसरा ऑप्शन है हरिशंकर तिवारी, तीसरा ऑप्शन है महेंद्र सिन्हा और चौथा है रामाशीष। तो आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका जो सही जवाब है वो है डी, रामाशीष। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में 2 आईटी टावर स्थापित करने की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है गया, तीसरा है सहरसा और चौथा है भागलपुर। तो इसका जो सही जवाब होगा 14 का वो होगा पहला पटना। बिहार के किस व्यक्ति को एस्टोनिया के पहले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है मनीष त्रिपाठी, दूसरा ऑप्शन है रामाशीष, तीसरा ऑप्शन है महेंद्र सिन्हा, चौथा है अजनीश कुमार। तो इसका आप सही जवाब लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा चौथा अजनीश कुमार। बिहार में कितने औद्योगिक पार्क को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? आपके ऑप्शन होंगे पहला 5, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा 9। सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तीसरा सी, यानी कि 7। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इजराइल की मदद से बिहार के किस जिला में आयुध निर्माण की 2 यूनिट शुरू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है मुंगेर, नालंदा, पटना या फिर बेगूसराय। इसका जो सही जवाब है वो होगा दूसरा नालंदा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहार के दरभंगा की किस महिला को दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है निशा झा, दूसरा ऑप्शन है पद्मा कुमार, तीसरा ऑप्शन है कावेरी देवी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है निशा झा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहार के सासाराम में अभिनंदन ग्रंथ पुस्तक का लोकार्पण, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास ऋषिनाथ शर्मा, दूसरा ऑप्शन है महेश्वर नाथ तिवारी, तीसरा ऑप्शन है आचार्य प्रमोद सिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ब्रह्मेश्वर नाथ तिवारी। अगला हमारा क्वेश्चन है, कर्नाटक के बेंगलुरु में खेली जा रही 67th सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन तीसरा और चौथा चौथा। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तीसरा। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भूमि विवाद को खत्म करने के मामले में बिहार कौन सा जिला पहले स्थान पर है? ऑप्शन है गया, दूसरा ऑप्शन है औरंगाबाद,
तीसरा ऑप्शन है मुंगेर और चौथा ऑप्शन है पटना। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तीसरा मुंगेर। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश की लूना सोसाइटी इंटरनेशनल ने सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन को सुशांत सिंह मून के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा है फ्रांस। जल्दी से इसका आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तीसरा अमेरिका। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है दिनेश कुमार खारा, दूसरा ऑप्शन है संजीव मेहता, तीसरा ऑप्शन है बीसी पटनायक और चौथा है अंजनी सिंह। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो है अंजनी सिंह। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के किस जिले में आयरन अभ्रक की भंडार खोजने हेतु भूवैज्ञानिकों की टीम सर्वेक्षण करेगी? ऑप्शन है आपका सहरसा, दूसरा ऑप्शन है सिवान, तीसरा ऑप्शन है बेगूसराय और चौथा है भागलपुर। जल्दी से इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भागलपुर। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के किस मैथिली साहित्यकार का निधन हो गया है? ऑप्शन है पहला अनामिका, दूसरा ऑप्शन है लिली रे, तीसरा ऑप्शन है कमलकांत और चौथा ऑप्शन है प्रदीप खैर। जल्दी से आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दूसरा लिली रे। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के किस धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? ऑप्शन है बोध गया, दूसरा ऑप्शन है राजगीर, तीसरा ऑप्शन है नालंदा और चौथा ऑप्शन है सीतामढ़ी। जल्दी से आप इसका आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा चौथा सीतामढ़ी। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार सरकार ने रूफ टॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने वाले उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 40%, तीसरा ऑप्शन है 60% और चौथा है 100%। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो 25 का जो सही जवाब है वो होगा दूसरा बी 40%। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के कितने साइकिलिंग खिलाड़ियों का चयन खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया है? ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन आपका है 6। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दूसरा 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में साहित्य सम्मेलन योग्य केंद्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी? आपका ऑप्शन है नालंदा, दूसरा ऑप्शन है गया, तीसरा ऑप्शन है पटना, चौथा ऑप्शन है कटिहार। जिसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखें।
इसका जो सही जवाब होगा वो है तीसरा, पटना में। अगला हमारा प्रश्न है, फरवरी 2022 में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है रोहित कुमार, दूसरा ऑप्शन है विकास वैभव, तीसरा ऑप्शन है निशा कुमारी, चौथा ऑप्शन है सौरभ कुमार। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पहला, रोहित कुमार। अगला हमारा प्रश्न है, 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज की कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है? ऑप्शन है 150वीं, दूसरा ऑप्शन है 155वीं, तीसरा ऑप्शन है 160वीं और चौथा ऑप्शन है 165वीं। तो जल्दी से आप इसका सही जवाब लिखेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तीसरा, 160वीं 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज की स्थापना दिवस बनाई गई है। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में महिला स्वाभिमान सशक्त विशेष बल का मुख्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है मुंगेर, दूसरा ऑप्शन है गया, तीसरा ऑप्शन है पटना और चौथा है वाल्मीकि नगर। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका जो सही जवाब है वो है चौथा, वाल्मीकि नगर। प्रश्न है, बिहार के कितने खिलाड़ियों को आईपीएल 2022 की नीलामी के लिए चयन किया गया है? ऑप्शन है आपका 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 7। जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका जो सही जवाब है वो है तीसरा, 6 खिलाड़ियों को आईपीएल 2022 की नीलामी में चयन किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, लोक सेवा अधिकारी अधिनियम के तहत जनहित कार्य करने में बिहार कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है भागलपुर, तीसरा ऑप्शन है समस्तीपुर और चौथा है बक्सर। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही जवाब होगा पहला, पटना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जायडस कैडिला का टीका सर्वप्रथम किस राज्य को प्रदान किया? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका जो सही जवाब है वो है दूसरा, बिहार को केंद्र सरकार ने जायडस कैडिला का टीका सर्वप्रथम प्रदान किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में बिहार के किस विभाग में ई ऑफिस की शुरुआत की गई है? पहला ऑप्शन है शिक्षा विभाग, दूसरा ऑप्शन है कृषि विभाग, तीसरा ऑप्शन है विद्युत विभाग और चौथा ऑप्शन है डाक विभाग। जल्दी से इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है दूसरा, कृषि विभाग में ई ऑफिस की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में पटना से कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका जो सही जवाब है वो है दूसरा, यानी कि 2 वंदे भारत ट्रेन केंद्रीय बजट 2022-23 में पटना से चलने के लिए घोषणा की गई है। अगला हमारा प्रश्न है,
बिहार के किस विश्वविद्यालय द्वारा मखाने की प्रोसेसिंग पर कार्य शुरू किया जाएगा? पहला ऑप्शन है PMBU भागलपुर, दूसरा ऑप्शन है BRA बिहार, दूसरा ऑप्शन है विवि मुजफ्फरपुर और तीसरा ऑप्शन है JPVV छपरा। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो 40 का जो सही जवाब है वो है पहला TMBU भागलपुर। अगला हमारा प्रश्न है फरवरी 2022 में बिहार में नल जल कनेक्शन देने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है समस्तीपुर, तीसरा ऑप्शन है जहानाबाद और चौथा ऑप्शन है भोजपुर। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से देंगे। इसका जो सही जवाब है वो है तीसरा जहानाबाद। अगला हमारा प्रश्न है बिहार के किस बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जोड़ा गया है? पहला ऑप्शन है गायघाट, दूसरा ऑप्शन है भागलपुर, तीसरा ऑप्शन है कांडला और चौथा ऑप्शन है सासीबगंज। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पहला गायघाट को बिहार के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ा गया है। अगला हमारा प्रश्न है फरवरी 2022 को बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग एक गंगा नदी पर कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल, तीसरा ऑप्शन है नीतीश कुमार और चौथा ऑप्शन है सुशील मोदी। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है भारत का कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमे की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद, तीसरा ऑप्शन है मद्रास और चौथा है दिल्ली। तो सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका सही जवाब होगा पहला पटना। अगला हमारा क्वेश्चन है फरवरी 2022 को बिहार कैबिनेट बैठक में सरकारी राशन की दुकान से किस अनाज के वितरण की केंद्र सरकार की योजना को मंजूरी दी गई? पहला ऑप्शन है फोर्टिफाइड चावल, दूसरा ऑप्शन है ब्राउन चावल, तीसरा ऑप्शन है चना और चौथा ऑप्शन है दाल। तो जल्दी से आप इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो सही जवाब है वो है पहला फोर्टिफाइड चावल। अगला हमारा प्रश्न है बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है मनन कुमार मिश्रा, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा नदन प्रसाद वर्मा, चौथा ऑप्शन है श्याम प्रसाद और तीसरा ऑप्शन है श्याम प्रसाद और चौथा ऑप्शन है राम सेवक सिंह। जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही जवाब होगा 34 का पहला मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा संचालित वेंचर पार्क को केंद्र से कितने करोड़ का स्टार्टअप फंड मिला है? ऑप्शन है 1 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 2 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 3 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 4 करोड़।
तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। 43 का सही जवाब आपका होगा तीसरा, 3 करोड़। अगला हमारा प्रश्न है, फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले को नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है बेगूसराय, तीसरा ऑप्शन है भागलपुर, चौथा ऑप्शन है गया। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो 44 का सही जवाब आपका होगा बी, बेगूसराय। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है भागलपुर, दूसरा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, तीसरा ऑप्शन है पटना और चौथा है समस्तीपुर। तो जल्दी से आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दूसरा, मुजफ्फरपुर। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार का पहला रणजी ट्रॉफी मुकाबला 17 फरवरी 2022 को किस टीम के साथ खेला गया है? ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है केरल। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लिखें। तो इसका जो सही जवाब होगा 46 का, मिजोरम के साथ बिहार का पहला रणजी ट्रॉफी मुकाबला 17 फरवरी 2022 को खेला गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन कब से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं? पहला ऑप्शन है 7 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 15 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 25 अप्रैल और चौथा ऑप्शन है 30 अप्रैल। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लिखें। तो 47 का जो सही जवाब आपका होगा वो होगा दूसरा, 15 अप्रैल। अगला हमारा प्रश्न है, जनवरी 2022 में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? पहला ऑप्शन है दरभंगा, दूसरा ऑप्शन है भागलपुर, तीसरा ऑप्शन है बेगूसराय और चौथा ऑप्शन है पटना। तो जल्दी से आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो 48 का जो सही जवाब है वो है दूसरा, भागलपुर को स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार का पहला स्थान दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है 49, जनवरी 2022 में आयोजित इंडिया स्किल के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार को कितना मेडल प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 11 और चौथा ऑप्शन है 13। तो जल्दी से आप सही जवाब इसका लिखें। 49 का जो सही जवाब होगा वो है तीसरा, 11। अगला हमारा प्रश्न है 50वां क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2022 में बिहार के किस जिले में
स्वरोजगार ऐप को लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है गया, तीसरा ऑप्शन है बक्सर और चौथा ऑप्शन है मधुबनी। तो जल्दी से इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तीसरा, बक्सर। बिहार के बक्सर जिले में स्वरोजगार ऐप को लॉन्च किया गया है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।